सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति तृतीयः अध्यायः चतुर्थः पादः लाइव कक्षा संख्या 88 को आज हम पढ़ेंगे, 88 को पढ़ेंगे। ठीक है, 87 कक्षाएं हमने पढ़ ली हैं, 88वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, लिंगर थे लेट, और आपको सिद्धियां भी इसकी हमने करा दी थी आपको। अब इसके आगे का सूत्र है हमारा आठवां सूत्र है। ठीक है, चलिएगा। उपसंवादाशंकयोश्च, उपसंवादाशंकयोः सप्तमी विभक्ति द्विवचनान्तं च अव्ययपदं समासः। उपसंवादश्च आशंका च उपसंवादाशंके तयोः उपसंवादाशंकयोः इतरेतर योग द्वंद्वः। अनुवृत्ति लेट छंदसि धातोः प्रत्ययः परश्च, इतने पदों की अनुवृत्ति आ रही है। चलिएगा। अर्थः उपसंवादः पणबन्धः व्यवहारे परस्परं भाषणम् कारणं दृष्ट्वा कार्यस्य अनुमानम् आशंका। उपसंवादे आशंकायां च गम्यमानायां छंदसि विषये धातोर्लेट प्रत्ययो भवति। ठीक है, अब इसका अर्थ समझिएगा। गुरुजी यहाँ पर कहते हैं, अर्थ समझा रहे हैं। उपसंवादः, उपसंवाद क्या होता है? कहते हैं पणबंधः। अच्छा जी, पणबंध क्या होता है? उपसंवादा का अर्थ किया पणबंधा। पणबंधा का भी अर्थ समझ में नहीं आता सामान्य रूप से। उसको समझाते हैं कि व्यवहारे परस्परम भाषणम, आपस में लोगों के व्यवहार में कि तुम मेरा ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा ऐसा कर दूंगा। ठीक है, तुम मुझे ये दोगे तो मैं तुमको ये दे दूंगा। ठीक है, तुम मेरा ये काम कर दोगे तो मैं आपका ये काम कर दूंगा। इस प्रकार का परस्पर लोगों में जो भाषण होता है, व्यवहार होता है, उसको ही क्या कहा जाता है? उपसंवादः पणबन्धः। ठीक है, और कारणम दृष्ट्वा कार्यस्य अनुमानम आशंका, किसी कारण को देख करके कार्य का अनुमान करना, क्रिया भाई कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, कारण को देख करके कार्य का अनुमान करना ही क्या कहलाता है? आशंका। उसी को आशंका बोलते हैं। भाई ये कारण दिख रहा है, इसका मतलब ऐसा घटित होगा। आकाश में बादल दिख रहे हैं तो ऐसा आशंका हो रही है कि बारिश होगी। तो बादल का होना कारण है और बारिश का होना कार्य है। इसी को बताने का नाम ही आशंका है। उपसंवादे आशंकायाम च, मन उपसंवाद में और आशंका गम्यमान हो रही हो तो क्या है? छंद विषय में, वेद विषय में धातु से लेट प्रत्ययो भवति, धातु से लेट लकार हो जाता है। वेद में ही होता है लेट लकार, ये ध्यान रखेंगे, भाषा में नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण निहारम च हरासि में निहारम निहराणि ते स्वाहा। यजुर्वेद 3 में तीसरे अध्याय के 50वां मंत्र।
आशंकायाम निजिह्मायन्तो नरकं पतामा। ठीक है, ये ऋग्वेद का खिल पाठ का है। तो यहां पर ये पढ़ेंगे वाक्य में, ये निहारम चा हरासी में निहारम निहराणि ते स्वाहा, इसमें पणबंध की अर्थ का प्रतीति हो रही है। यहाँ पर अर्थ दिया है कि निहारं चा निहरासी में निहारम निहराणि स्वाहा, तू मुझको क्रेतव्य वस्तु दे तो मैं तुझको भी दूं। ठीक है, तू मुझे कोई खरीदी के योग्य कोई वस्तु दे तो फिर मैं तेरे को भी कोई वस्तु दे दूंगा। तो ये क्या है, पणबंध है, उपसंवाद है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, लेट लकार हो गया। ये हरासी निहारम निहराणी, ये क्या हो गया आपका, लेट लकार हो गया है। ठीक है, और नीचे आशंका में ने जिह्मायन्तो नरकम पतामा, कुटिल आचरण करते हुए हम नरक में ना जा गिरे। कुटिल आचरण करना क्या है, नरक में गिरना, दुख सागर में डूबने का कारण है। यदि हम कुटिल कार्य करते हैं तो हम कहीं नरक में गिर जाएंगे, अर्थात दुखमय जीवन जिएंगे। तो आशंका ऐसी जताई जा रही है कि यदि हम गलत काम करेंगे तो ऐसा होगा। तो यहां पर ये है, ये जिह्मयायन्तो और पताम, ये दो पद हैं। ठीक है, चलिएगा यहां पर मैं सिद्धि दिखा देता हूं। जिह्मायन्तो तो नहीं है, अभी हम सिद्धि करेंगे इसकी। गुरुजी ने लिखा निहारम हरासी में उदाहरण में उपसंवाद गम्यमान है, अतः ह्री धातु से लेट लकार हो गया। ये ह्री धातु है, ह्री धातु है हरासी, हरा। ठीक है, तो इसमें इसी प्रकार से ने जिह्मायन्तो में आदि कुटिलाचरण, तो पत धातु से यहाँ पताम, ये पताम का है मुख्य रूप से। ये क्या है, नरकम पतामा, ये वाला मुख्य उदाहरण। ये लेट लकार है और यहाँ पर ये लेट लकार है और ये लेट लकार है। ठीक है, अब देखिए, सिद्धि उत्तम पुरुष में पूर्ववत समझें। पूर्ववत का मतलब है जैसा हमने आपको यहां पर यहां पर हमने ये सिप की सिद्धि की थी। ये गत कक्षा में मैंने आपको दिखाया था, ये सिप बॉलम लेटी वाली। तो इसमें क्या करना है, नि पूर्वक है आपकी, ह्री धातु है। ठीक है, लेट लकार आ गया, लेट के स्थान में मिप हो गया। क्या हुआ जी, मिप हो गया। ठीक है, मिप हो गया और सिप बहुलम लेटी से लेट, इसमें सिप नहीं हुआ है, उस पक्ष में क्या हो गया, कर्तरी शप से शप हो गया, कर्तरी शप से शप हो गया। और लेटो डाटऊ से इसमें आठ आगम हो गया, यहां आठ आगम हो गया ये। ठीक है, और ये इतश्च लोपः परस्मै पदेशु से क्या है, विकल्प से यहाँ पर मी की ई का लोप हो गया, तो म बचा। और आठ और शप यहाँ अका सवर्ण दीर्घ लग करके दीर्घ हो जाएगा, और शप को मान करके यहाँ क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। अका सार्वधातु का अर्धातु कयो से गुण हो जाएगा, तो हर बन जाएगा ये। तो ने हा और रा और शप और ये आ, नेहराम, नेहराम बन गया। ठीक, शॉर्टकट में आप कर लिए नेहराम, ऐसा ऐसा बनेगा। ठीक है, फिर आगे चारा, इसलिए उसको वा पदांत से अनुस्वार हो गया है। ठीक है,
पहले मौनुस्वार अनुस्वार हो गया, वापदांत से परसवर्ण नहीं हुआ है विकल्प से, तो निहराम बन गया। इसी प्रकार से यहां पर ये निहराम हो गया। और हरासी हरी धातु ये सिप का है, कुछ नहीं, मिप के स्थान में सिप लाइए, सिप का ई का लोप नहीं हुआ है यहाँ पर, तो बस सीधा यहाँ पर भी आठ आगम हो गया लेटो डाटा से, और आकार सवर्ण दीर्घ अलग करके हरासी बन जाएगा। ठीक है, लेट लकार हुआ है। और यहाँ पर ये तो लोट लकार है, लोट लकार में यही बनता, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। और लेट लकार में भी लेट लकार में तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, ये लोट लकार का है, तो ये सिद्धि इसकी नहीं है। ठीक है, बोई वाली सिद्धि है। और इसमें पतामा, पतामे पद धातु है, ये पत पतली धातु है, पत हो गया। और यहाँ पर लेट आ गया इससे, और लेट को यहाँ पर वही हो गया मिप उत्तम पुरुष का। ठीक है, मिप का पका लोप हो गया, और सिप बलम लेटी से बौल करके सिप नहीं हुआ है, तो कर्तरी शप से शप हो जाएगा, शप का शप, और ये अब बचेगा लेटो डाटो से यहाँ पर आठ हो जाएगा। ठीक है, आठ और शप का आकाश बन देगा प ता, और ये तश्च लोपा परस्मई पदेशु मिप मी के ई का लोप हो जाएगा, तो प ता म ऐसा बन जाएगा। सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं। ठीक है, बाकी वहां से बॉलम लेटी पर जो सिद्धियां नहीं है उनको एक बार देखिएगा अच्छी प्रकार से। चलिएगा आगे। तुमर्थे से न से सेन कसे कसेन अध्ययी अध्ययन कध्ययी कध्ययन श्रद्धयी श्रद्धयन तवई तवें तवेना। बहुत विशेष सूत्र है जी। ठीक है, चलिएगा। तुमर्थे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, से सेन से इत्यवेनः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम समासः। तुमनः अर्थः तुमर्थः षष्ठी तत्पुरुषः, षष्ठी तत्पुरुष है यहाँ पर। ठीक है, ये जो तुम शब्द है वो तुम उनके अर्थ में लिया गया है। ठीक है, तुम उनके अर्थ में लिया गया है, तो तुम माने तुमनः, तो तुमन का अर्थ तुमन हो गया, और तस्मिन तुमर्थे हो गया। और से सेन इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वः, इसमें इतरेतर योग द्वंद्व समास कर लीजिएगा। सारे पद यहाँ पर दिए हुए हैं नीचे। ठीक है, विग्रह कर लीजिएगा। शेष्चा सेंचा अशेष्चा असेंचा शेष्चा कसेंचा अध्ययश्चा अध्ययंचा कध्ययश्चा कध्ययंचा श्रद्धयैचा श्रद्धयश्चा श्रद्धयंचा तवैश्चा तवेंचा तवेंचा तवेनः, बस ये तरह तरह तुम समास हो गए। ये सारे प्रत्यय हैं, बहुत ध्यान रखिएगा। अनुवृत्ति छंदसी धातोः प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थः छंदसी विषये तुमर्थे धातोः से सेन कसे असेन कसे कसेन अध्ययी अध्ययन कध्ययी कध्ययन श्रद्धयी श्रद्धयन तवई तवें तवेन इत्येते प्रत्यया भवन्ति। छंद विषय में तुमुन प्रत्यय के अर्थ में, मन तुमुन प्रत्यय का जो अर्थ होता है उस अर्थ में वर्तमान धातु से ये सारे प्रत्यय हो जाते हैं। छंद में कितने प्रत्यय? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 प्रत्यय हैं जी। तो ये 15 प्रत्यय हो जाते हैं छंद के लिए। कहते हैं तुमर्था तुमर्थो भावः, तुम प्रत्यय का अर्थ क्या है? तुम नुण बुलऊ क्रियायाम क्रियार्थायाम। तुमन प्रत्यय का अर्थ क्या है? भाव। भाई क्रिया कोई कहने के लिए तो होता है वो। गंतुम इच्छामि, जाना चाहता हूं, तो जाना क्रिया भाव है केवल। तो तुमन का अर्थ क्या है? भाव। तो इन सभी प्रत्ययों का भी वही अर्थ आ जाएगा जो तुमन प्रत्यय का अर्थ होता है।
चलिएगा उदाहरण एक बार देख लेते हैं। सिद्धियां बिल्कुल सरल हैं, फिर भी मैं आपकी सहायता करूंगा पूरी सिद्धियां बनाने में। से प्रत्यय का वक्षे रायः, ये सिद्धियां हमने कर चुके थे पहले। सेन वामेशे रथानाम, इसमें एशे आ गया, यहाँ पर वक्षे है इसकी सिद्धि, यहाँ एशे है। असे असेन दोनों का है। कृत्वे दक्षाय जीवसे, तो ये जीवसे उदाहरण है इनका दोनों का। जीवसे ये माने एक का ये बनेगा, एक का ये बनेगा, स्वर का भेद आ जाएगा, ठीक है, अभी बता देंगे। अथर्ववेद का है। जीवसे स्वरे विशेष, स्वर में विशेष हो जाता है बस, केवल और कुछ भी नहीं। ये दोनों इसी के। से प्रेषे भगाय, तो प्रेषे उदाहरण है इसका। कसेन गवामिव श्रियसे ऋग्वेद। अध्ययी अध्ययन कर्मण्युपाचार अध्ययी, तो अध्यय अध्ययन के ये दो उदाहरण है। उपाचार अध्ययी, उपाचार अध्ययी लिख दिया है अलग से। स्वरे विशेषः, दोनों का उदाहरण एक जैसा बन जाएगा, परंतु स्वर लगाएंगे तो दोनों का अलग अलग स्वर हो जाएगा। स्वर क्या होगा अलग अलग, ये भी बता देंगे आपको, ठीक है। और देखिएगा कध्यई इंद्राग्नि आहुवध्यई, तो ये कध्यई का हो गया आहुवध्यई। कध्ययन श्रेयध्यई, शध्यई पिबध्यई ऋग्वेद का है। शध्ययन सह मादयध्यई, ये उदाहरण। तवई का सोममिंद्राय पातवई, ये पातवई आ गया। तवें दशमे मासी सूतवे, ये आ गया सूतवे। तवेन स्वर देवेशो गंतवे, गंतवे आ गया। ये जरूर है। कर्तवे हर्तवे भी इसी के बन जाएंगे तवें के, ठीक है। ये तवेन का बनेगा, ठीक है। ये तवेन का, तवेन का नहीं तवेन का बनेगा ये, इसका नहीं, इसमें गुण नहीं होगा। ये तवेन का बन जाए कर्तव्य हर्तव्य और गंतव्य, ठीक है। ये है। इसमें विशेष क्या है देखिएगा, यहां पर ये देखना है आपको। जैसे से सेन, इनका से ही बचता है, इसका न की संज्ञा हो जाती है, से बचता है। दोनों का शब्द एक जैसा बनेगा, परंतु स्वर में भेद होता है। जब ये होगा तो शब्द कैसा होगा, अंतोदात्त। और जब सेन माने नित प्रत्यय हो जाएगा तो इय नित्यादर नित्यम से इस पूर्व को उदात्त होता है। इसी प्रकार से असे असेन, इनका भी समान बनेगा। कसे कसेन, इसका भी ऐसा ही बने, इसका अलग बनेगा, ये से बचेगा, इसका असे बचेगा, ठीक है। अध्ययी अध्ययन, इनका दोनों का भी यही अंतर है, नकार की संज्ञा है, ठीक है। कध्ययी कध्ययन, इनका भी रूप एक जैसा ही बनेगा। शध्ययी शध्ययन, इनका भी स्वर में भेद आ जाएगा केवल। तवई तवेंग, तवई का अलग है, और तवेंग और तवेन, इसमें क्या है, ना लगाने से क्या है, गुण वृद्धि का निषेध हो जाएगा। और ये तवेन लगा देंगे तो पूर्व को उदात्त हो जाएगा, ये नित्यादर नित्यम से, ठीक है। इतना नहीं है, बाकी तो ये इनका शब्द स्वरूप तो जिन जिन के एक से, परंतु जो भेद है वो बता दिया। अब सबसे पहले गुरुजी की हिंदी में पढ़ के बताता हूं, फिर सिद्धियां थोड़ी सी शॉर्टकट में आपको करा देता हूं। देखिए, वेद विषय में तुमर्थ में धातु से सेन आदि प्रत्यय होते हैं। तुमन प्रत्यय भाव में होता है, जो हमने पहले पढ़ा था। तो तुमर्थ का अर्थ हुआ भाव, अतः भाव में ये सब प्रत्यय होंगे। सिद्धियां सब परिशिष्ट 1-1-38 कृण में जनता, इसमें जीव से के समान जान लें। से सेन अध्यय अध्ययन आदि प्रत्ययों में केवल स्वर का भेद है, बचता तो समान ही है ये, ठीक है। नित्य करने से, नित्य कर दिया जिसको, तो ये नित्यादर नित्यम से क्या हो जाता है, आद्य उदात्त हो जाएगा। और जो नित्य नहीं है वो प्रत्यय परश्च आद्य उदात्त प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त हो जाएंगे शब्द, ठीक है। और ये सभी शब्द क्या होते हैं, अव्यय बन जाते हैं, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये कृण में जनता से इनकी अव्यय संज्ञा होती है। अन्यत्र प्रत्यय स्वर होगा, ठीक है, जब नित्य नहीं होगा तो।
शुंग धातु से सूतवे प्रयोग में तवेंग प्रत्यय के नित होने से गुण का अभाव भी होगा, गुण नहीं होगा सूतवे में। ठीक है, अभी सिद्धि में बता रहा हूं आपको। ठीक है, चिंता मत कीजिएगा। चलिए मित्रों, तो यहां पर हम सिद्धि देख लेते हैं। पहले यहां पर था आपका ये से प्रत्यय का वक्षे रायः, तो वक्षे की सिद्धि हमने कृन्मे जनतः जो सूत्र था उस पर हमने की हुई थी। ठीक है, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिएगा, वक्षे राया धनों को कहने के लिए। ठीक है, तो वच परिभाषणे भूवादयो धातवा धातो हो और तुमर्थे से सेन कसेन से सेन कसे इत्यादि से क्या है, छंद विषय में इसी सूत्र से हमने क्या कर लिया, जो आज पढ़ रहे हैं उससे तुमुन के अर्थ में से प्रत्यय आ गया, तो वच से। ठीक है, चोहो कुह। ठीक है, से झल है, ये झल पर रहते बच के चकार कुक का हो गया, वक से ऐसा हो गया। इटा आदि आगम प्राप्त होगा तो एकाच उपदेश नुदात्तात से उसका निषेध हो जाएगा। ठीक, तो वक हो गया से, और आदेश स्थानांतरण आदेश प्रत्ययों से क्या हो जाएगा, ये जो सा है कसे उत्तर इसको आदेश प्रत्यय का सकार है तो शे हो जाएगा, तो वक शे स्वादि उत्पत्ति कर लेंगे, सु आ जाएगा। ठीक है, फिर वक्षे यहां पर क्या है, ये कृण में जनता, ये क्या है, कृत है, कृत तिंग से कृत है, और ये एकारांत है, एजंत है, तो इसकी क्या हो जाएगी, कृण में जनता से अव्यय संज्ञा हो जाएगी। अव्यय दापसुपा से इसका सु का लुक हो जाएगा, तो वक्षे और राया ये जोड़ जाएगा। ठीक है, ये रई शस राया बनता द्वितीया का, इसको हमें नहीं बनाना है तो ये बन गया। ठीक है, यहां पर ये बताया है कि से तथा सेन दोनों में वक्षे ही बनेगा, दोनों प्रत्ययों में वक्षे रूप बनेगा, केवल इनमें स्वर का ही भेद रहेगा। स्वर का भेद क्या रहेगा, इसमें स्वर का भेद रहेगा आपका ये वक्षे है, ये प्रत्यय परश्च से अंत उदात्त रहेगा। ठीक है, ये प्रत्यय का स्वर आद्युदात्त, प्रत्यय का आद्युदात्त तो एक ही है, इसमें आद्यंत पदे कस्मिन से, तो वही से का ये उदात्त हो गया, और अनुदात्तम पद में एक वर्जम से ये हो गया पहले। ठीक है, और जब सेन का लगा देंगे, सेन में ऐसा ही बनेगा, परंतु इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये नित्यादिर नित्यम, जो ये नित्यादिर नित्यम सूत्र है छठवें अध्याय के प्रथम पाद का, उससे पूर्व को उदात्त हो जाएगा इसको, और ये हो जाएगा आपका अनुदात्त, अनुदात्त फिर उदात्ता अनुदात्ता से स्वरता से ये स्वरित हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, ये आद्य उदात्त शब्द बनेगा। कब सेन करेंगे, तो इसी प्रकार से सब में जिनमें नित्य 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 होगा तो नित्य में पूर्व को उदात्त होता है, और बाकी में सबको अंत उदात्त होता चला जाएगा। ठीक है, अब आ जाइएगा यहां पर, ये सिद्धियां हमने वक्ष देख लिया। ऐसे ही यहाँ सेन का, यहाँ गुरुजी ने दिखाया है ये एशे, क्या दिखाया, एशे। तो अब क्रमशः इसमें सिद्धियां हम देखते जाते हैं, आपको शॉर्टकट में दिखा देते हैं। ये देखिएगा, ये एशे है, ई है, और ये सेन प्रत्यय होगा, न की संज्ञा हो गई, और इसके ये आर धातु प्रत्यय सार धातु आर धातु कयो से गुण हो जाएगा। ठीक है, सार धातु का आर धातु कयो से गुण हो गया, ए आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य हो गया, ए शे और सु आ गया, और अव्ययादापसुपा कृण में जनता अव्ययादापसुपा से सु का लुक हो गया, ए शे बन गया, ये अव्यय बन गया। ए शे माने जाने के लिए अर्थ है इसका, जाना। इणगतौ अदादिगण की सेन प्रत्यय हो गया, सार्वधातु का अर्थ गुण हो गया, पूर्व शब्द हो गया, एशे मन जाने के लिए, ऐसा अर्थ है इसका। जीव से भी देख लीजिएगा,
जीव से, यहाँ जीव प्राण धारणे धातु से असे प्रत्यय किया है। और अथवा असेन प्रत्यय कर लेंगे, कोई दोनों से एक जैसा बनेगा। असेन प्रत्यय करेंगे नित हो जाएगा, तो ये नित्य नित्यम से आदि उदात्त हो जाएगा। स्वर, स्वर में ही विशेष है। तो क्या है, जीव और असे, असे दोनों का बचेगा, तो जीव असे और स्वादि उत्पत्ति उसका पूर्वत लुक आदि कर देंगे अभ्य संज्ञा होकर के। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये नित्यादि नित्यम से असे से पूर्व ये उदात्त हो गया। और उदात्तानुदात्त अनुदात्तम परमे पदम एक वर्जम, उदात्तानुदात्त से स्वरता से स्वरित हो गया। ठीक है, और ये एक श्रुति हो जाएगी स्वरता संहिता में अनुदात्ता नाम एक उसमें। ठीक है, या अनुदात्त दिखाया है परंतु तो एक श्रुति हमें करनी चाहिए। और जब ये असे प्रत्यय लगाएंगे, तो असे प्रत्यय लगाएंगे तो क्या है, प्रत्यय परश्च आद्युदात्तश्च, तो इसमें दो है, तो ये अस का आ माने ये उदात्त हो जाएगा, ये अनुदात्त हो जाएगा, ये स्वरित हो जाएगा। इस प्रकार से बनेगा जीव से ही। ठीक है, ये हो गया असेन का और ये हो गया असे का। ऐसे ही आगे है आपका किससे प्रत्यय का, किससे प्रत्यय का है ये प्रेषे, प्रेषे में से प्रत्यय का देख लीजिएगा। प्रेषे प्रपूर्वक उपसर्ग पूर्वक इणगतौ धातु से प्रत्यय है। प्रत्यय कित है, ये कित होने से क्या है, किंगति गुण प्राप्त होता है, उसका किंगति जैसे निषेध हो गया। इण का धातु को गुण का प्रतिषेध हो गया, तो क्या प्र और इण का ई आद गुणा लग जाएगा, गुण रूप एक आदेश होकर के क्या बन जाएगा, प्रेषे पूर्वत सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर भी शत्व आदि और स्वादि उत्पत्ति करके उसका लुक आदि पूर्वत हो जाएगा सारा। प्रेषे माने प्रगति के लिए। फिर इसके बाद में है हमारा गवामेव शीयसे, शीयसे बनाना है। तो शीयसे में ये श्री धातु है, कसेन प्रत्यय है इसमें। ठीक है, कसेन में क की संज्ञा हो जाएगी और न की संज्ञा हो जाएगी, असे बचेगा। ठीक है, अब यहाँ गुण पूर्वत निषेध हो जाएगा श्री, और यहाँ पर क्या है ये श्री असे। अब यहाँ पर क्या है, अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवो रियंग वंगऊ से क्या हो जाएगा, यंग आदेश होकर के श्रा और यंग, यंग का आ ये बचेगा और असे, तो श्रीय असे, श्रीय से और स्वादि उत्पत्ति और उसका लुक हो जाएगा, तो श्रीय से। ठीक है, श्रीय से माने आश्रय के लिए, सहारे के लिए। ठीक है, या श्रीय सेवायाम लिए, यहाँ पर सेवा के लिए ऐसा भी अर्थ हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सूत्र लगा दिए, अचिष्णु और ये सारा कुछ कर दिया, सेवा के लिए अर्थ भी हो सकता है इसका। ठीक है, फिर है इसके बाद में हमारा उदाहरण है उपाचरध्यायी। उपाचरध्यायी में उपपूर्वक आंग पूर्वक चर गतौ धातु से अध्यायी प्रत्यय है। ठीक है, अथवा अध्ययन कर सकते हैं, न कि स्वर में भेद आ जाएगा। अध्ययन करने पर आदि उदात्त स्वर विशेष होता है। तो देखिएगा ये क्या है, उपाचरध्यायी और उपाचरध्यायी। जब हम इसको इत करेंगे, वो नित करेंगे, नित मानेंगे, तो ये स्वर लगेगा, च का आ उदात्त रहेगा और ये र का आ, र का स्वरित रहेगा। ठीक है, इसमें ये ऐसा दिखा दिया थोड़ा सा ना। जब इत मानेंगे तो क्या होगा, ये चर धातु है, चर और अध्ययन, तो इससे ये च का आ उदात्त रहेगा, इसमें गलत दिखाया है, और ये स्वरित रहेगा र का आ। ठीक है, और ये एक श्रुति हो जाएगी। और उपाचर अध्यायी, इसमें ये र का आ उदात्त रहेगा प्रत्यय स्वर से,
और ये अनुदात्त रहेंगे और ये स्वरित रहेगा। ये इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, जब अध्ययी प्रत्यय मानेंगे, ठीक है। तो इसलिए ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर गुण वृद्धि आदि कुछ भी करना ही नहीं है, बस जोड़ देना है प्रत्यय को। आहुवध्ययी, तो आंग पूर्वक, यहाँ पर आकाश बन अलग करे उपा बन जाएगा, ठीक है। आंग और हु और कद्ययी प्रत्यय है, ठीक है। कद्ययी कर दिया, कद्ययी का क्या बचा, ककीत संज्ञा हो गया, अध्ययी बचा। अब यहाँ पर आंग आ और ये हु है, तो यहाँ गुण का निषेध हो जाएगा गिंगती च से। फिर अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवो रियंग वंगऊ से क्या हो जाएगा, उवंग आदेश हो जाएगा। तो उ को उवंग हो गया, उ बचा और अध्ययी, तो आहु व अध्ययी, ठीक है, मिला देंगे आहु अध्ययी और स्वादि उत्पत्ति करके उसकी किन्मय जनता व्याद आपसुपा से लुक होकर के आहु अध्ययी ऐसा बन गया, ठीक है। चलिए वो लिख दिया है यहाँ पर नीचे। यहाँ आंग उपसर्ग पूर्वक हु दाना दनयो हो आदाने चेत्ते के जो होत्यादि धातु से कद्ययी प्रत्यय प्रत्ययकित होने से पूर्वत गुण का प्रतिषेध होता है। अचिष्णु धातु इत्यादि से हु धातु को उवंग आदेश, तो आहु वध्ययी माने आहुति के लिए, ये बन गया, ठीक है। श्री अध्ययी, तो श्री सेवायाम धातु से कद्ययन प्रत्यय नकित संज्ञा ककित संज्ञा अध्यय बचेगा। शेषकार श्री से के समान ही है, ठीक है। यंग आदि हो जाएगा तो श्री अध्ययी बन जाएगा, सेवा के लिए। तुम्हारे इसमें रहेगा आपका ये उदात्त रहेगा, ये स्वरित रहेगा और ये एक श्रुति रहेगी, ठीक है, नित्य कद्ययन, ठीक है। इसी प्रकार से आगे है पिबध्ययी। श्रद्धेय पिबध्ययी, श्रद्धेय प्रत्यय का है, तो ये श्रद्धेय पा धातु है, ठीक है। ये श्रद्धेय ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है, पा श्रद्धेय, श्रद्धेय की शकीत संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। शकीत संज्ञा होने से यहां पर ये शित होने से क्या है, सार्वधातुक हो गया, तिंग शित सार्वधातुकम। सार्वधातुक होने से क्या है, पाग्रात्मा स्थामना दान दृश्य इत्यादि सूत्र से 7-3-78वां सूत्र से क्या हो जाए, पा धातु को शित प्रत्यय सार्वधातुक के परे रहते हैं, पिव आदेश हो जाता है। पा धातु से शब्द प्रत्यय पर रहते, पा को पिव आदेश हो गया, क्या हो गया, पिव आदेश हो गया। तो पिव ये ऐसा हलंत होगा, तो पीबा और अध्ययी पिबध्ययी बन गया, ठीक है। पीने के लिए स्वादित्पत्ति उसका लुकादि हो जाएगा पूर्वत, ठीक है। मादयध्ययी, मद धातु है, अणियंत है, और तो अणियंत होने से वृद्धि आदि होकर के मादी और शब्दहीन प्रत्यय हो जाएगा, शब्दही का अध्यय बचेगा यहाँ पर। और ये मदी शब्दहीन, एक मिनट, तो यहां पर इतना ध्यान देंगे कि यहां पर मादी ये बन गई और शब्दहीन, ये प्रत्यय किस अर्थ में हो रहा है, भाव में। ध्यान दीजिएगा, किसमें हो रहा है, भाव में। भाव में होने के बावजूद भी, भाव में होने से इसको क्या प्राप्त हो रहा है, सार्वधातुके यक, ठीक है। ये क्या है, तिंग शित सार्वधातुकम से सार्वधातुक है,
सार्वधातुक है, परंतु सार्वधातुक होने पर और इसके परे रहते हैं और ये भाव में है, तो क्या प्राप्त हो रहा है? भाव कर्मणो हो, भाव कर्मणो से क्या है? यक प्राप्त हो रहा है। भाव और कर्म में यक प्राप्त होता है। या हाँ, भाव का सार्व धातु के यक, मैंने बोला था आपको, ये सार्व धातु के यक, वो भाव कर्मणों तो नहीं, भाव कर्मणों से तो आत्मनिपद होता है, आत्मनिपद की कोई बात नहीं है यहाँ पर। सार धातु के एक से भाव में क्या प्राप्त हो रहा था? एक प्राप्त हो रहा था यहाँ बीच में। तो व्यत्ययो बहुलम, व्यत्ययो बहुलम करके छंद में बहुल करके यहाँ पर क्या है? एक की जगह पर शप हो गया है, शप मत शप कर दिया, बहुल करके शप हो गया है, शप का, और इसको गुण हो जाएगा सार्वधातु का अर्धातु कयो और आय आदेश होकर के, और इसका अध्यय का अतो गुणे मिलकर के मादयध्यय ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर ये गलत दिखा दिया है, यहाँ पर ये शप का अभी आएगा तभी तो गुण होगा। यदि ये शप नहीं करेंगे तो क्या है? ये प्रत्यय तिंशित सार्वधातुकम और सार्वधातुकम से गितवत भी है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये बीच में यहाँ पर शप लाना पड़ेगा हमें बीच में। हाँ, यहाँ पर शब्द की आवश्यकता, शब्द तो आता ही है, तो पा धातु है। ये हाँ, ये भाव में यहाँ पर भी यक प्राप्त हो रहा था, ध्यान दीजिएगा। ये भी पिबध्यायी में यक प्राप्त हो रहा था, तो करता है बहुलम करके, व्यत्ययो बहुलम से छंद की विधियां बहुल करके यक की जगह हमने यहाँ पर क्या किया? करना चाहिए, शप करना चाहिए। यहाँ पर लिखा नहीं है, शप यहाँ पर भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो माद यद्यय और सु का लुक हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा छूट रहा है, इन्होंने ध्यान नहीं दिया लिखने वालों ने, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लिख दिया है, मदि हर्षे धातु से हेतुमती जैसे ऋणच आ गया, अड़यंत मादी धातु से शब्देन प्रत्यय तत्पश्चात पूर्वत गुण। यहाँ गुण होता ही नहीं, गुण प्राप्त होगा, परंतु यदि शब्देन को मान के गुण करेंगे तो किंगति जैसे निषेध हो जाएगा, क्योंकि सार्वधातुकम से अपित सार्वधातुकम गितवत भवति, ठीक है। तो यहाँ शप आएगा बीच में वास्तव में बहुलम से। ये काशिका की वृत्ति में पद्मंजरी कार ने दिखा दिया है, वहां देख सकते हैं। तो ये आदेश होकर के बना दिया मादे अध्यय। ऐसे पातवई, पातवई में पा पाने धातु से तवई प्रत्यय है और कुछ भी इसमें प्राप्त नहीं है। पातवई हो गया पीने के लिए, पूर्वत कर लिए सब कुछ। तू तवे शुंग प्राणी गर्भ विमोचने, ये है तो तवेंग प्रत्यय, इसमें तवेंग प्रत्यय के गित होने से क्या है? गुण का प्रतिषेध हो जाएगा, तो क्या है? सु और तवे, सु तवे बन जाएगा, स्वादि उत्पत्ति सु का लुक होया जन्म के लिए, ठीक है। अब ये सिद्धियां आपको मैंने एक सहयोग दिया है, वास्तव में आपको करनी है, ठीक है। मैंने आपको हेल्प की है, ठीक है। तो आज की ये सिद्धियां, इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा इसका हल्का सा, ठीक है, तभी आएगी है? एक बार रटनी नहीं है आपको कुछ भी। और कोई सूत्र छूट भी जाता है तो कोई परेशानी नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अरे जी ये छूट गया तो मेरे से सिद्धि बनाना नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कभी कभी हमसे भी छूट रहे हैं, हम फिर दोबारा बता देते हैं,
पर मोटा मोटा एक उसका स्वरूप हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए कि इस धातु शब्द के अंदर ये धातु है, ये प्रत्यय है, बस मुख्य रूप से। ठीक है, चलिएगा। तो आज की कक्षा में हम इसी सूत्र को पढ़ा हमने, केवल एक को, और सिद्धियां इसमें काफी थी। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। ठीक है, आगे की कक्षा में आगे वाला सूत्र पढ़ेंगे। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।